ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, इफ लेट अ फंक्शन fx is defined from a to b, from set a to set b, and let a function fx defined from set a to set b, then its inverse, that is f inverse, will be defined from B to A such that if fx equal to y, then f inverse y equal to। ठीक है, अच्छा क्या है कि जैसे कि मान लो लेट अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी, तो उसका इनवर्स डिफाइन होगा एफ इनवर्स कब, बी से ए, जब एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अच्छा क्या मीनिंग है इसका, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, दो सेट बनाए, ये सेट ए है हमारा और ये क्या हमारा सेट बी है। सही है, तो इसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिख लिया 1 2 3 4, और यहाँ ए बी सी डी। मान लेते हैं 1 की इमेज कौन है, ए है, 2 की बी है, 3 की सी है और 4 का डी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके, फंक्शन की y इक्वल टू एफ एक्स की। अब मैं क्या करता हूँ, एफ इनवर्स की डेफिनेशन लिखता हूँ। और मान लो ये सेट बी को मैं पहले लिखूंगा, सेट ए को मैं बाद में लिखूंगा। सेट बी क्या है अपना, ए बी सी डी, 1 2 3 4। तो 1 की इमेज क्या, 1 2 3। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन गया अपना एफ इनवर्स। एक फंक्शन का डिफाइन है ए से बी तक, then its inverse f inverse will be defined from b to a such that fx equal to y, then f inverse y equal to x। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 की जो इमेज है वो a है, और ये भी बोल सकते हैं a की प्री इमेज क्या है, 1 है। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, मतलब 1 की इमेज अगर यहाँ पे a है और दूसरे केस में a की इमेज 1 बन जाती है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा कि इन्वर्स हम कहते किसे हैं, ठीक है, कि इन्वर्स क्या होता है, पहली चीज। ठीक है, अब सेकंड थिंग, इन्वर्स सभी फंक्शन का निकलता है। ठीक है, इन्वर्स किसका निकलता है, नोट है कुछ, ठीक है, नोट, नोट नंबर 1, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर एफ एक्स क्या है, 1 1 और क्या है, ऑन टू, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। और इसका एक दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव। क्या बोल सकते हैं, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये तुमने फंक्शन में पढ़ रखा होगा पहले से। इफ ईच एलिमेंट हैज ओनली 1 इमेज, अगर एक एलिमेंट की एक इमेज है तो 1 1 है। और ऑन टू कब होता है, जब रेंज उस फंक्शन की कोडोमेन के इक्वल आता है। ठीक है, आई होप तुम सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इनवर्स कब निकलता है, जब फंक्शन क्या होगा,
बाइजेक्टिव होगा इट मीन्स 1 1 होगा और साथ में क्या होगा 1 2 होगा, इट मीन्स बाइजेक्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अब जो ये मैंने फंक्शन लेट किया था, मतलब ये फंक्शन मान लो एफ है, ये उसका इन्वर्स है, तो ऐसा करते हैं, हम जी बोल दें, अगर इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। तो एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एफ किसका इनवर्स है, जी का, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ एफ इक्वल टू जी इनवर्स, और जी किसका इनवर्स है, एफ का, अगर वो बाइजेक्टिव। जी किसका इनवर्स है, सॉरी, जी किसका इनवर्स है, एफ का। अब ठीक है, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर वो क्या है, अगर एफ एक्स देखो, अगर क्या है अपना बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उसका जो इनवर्स आया जी, उसे लेट कर लिया कि वो जी है, तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जी एफ का इनवर्स होगा और एफ जी का इनवर्स होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, जैसे एक फंक्शन डिफाइन है एफ ए टू बी, तो सबको पता है ये क्या होती है, डोमेन होती है, और ये कोडोमेन होती है। बट अगर मैं कहता हूँ कि एफ का इनवर्स पॉसिबल है, मीन्स एफ कैसा है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये जो कोडोमेन है वही क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है फंक्शन की, क्या बन जाती है, रेंज। अगर मैं अब जी फंक्शन लिखूँ जो एफ का इनवर्स है, तो वो डिफाइन होगा बी से ए तक, तो ये क्या बन जाएगी, डोमेन, और ये क्या बन जाएगी, रेंज या कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो यहाँ पे डोमेन थी वो रेंज बन गई है, ऐसे यहाँ पे जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन बन गई। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसमें क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है। अगर मान लो एक एफ है और एक उसका इन्वर्स है, तो जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या अपना, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। जो फंक्शन का इनवर्स होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही इनवर्स आएगा, ये नहीं कि एक फंक्शन के एक दो, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही इनवर्स होता है, यूनिक होता है। ओके। फिफ्थ पॉइंट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। मान लो कोई फंक्शन है, मान लो तुमने एफ है कोई फंक्शन, उसका इनवर्स निकाला जी। ठीक है, मान लेते हैं कि जी किसका इनवर्स है, एफ का है, तो जो जी है ना ये भी बाइजेक्टिव होगा, जी भी क्या होगा, बाइजेक्टिव। इट मीन्स तुम जी का भी इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब यही होता है कि तुम इसका भी इनवर्स फाइंड कर सकते हो। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, तुमने उसका एक इनवर्स निकाला एफ इनवर्स एक्स, तो वो भी बाइजेक्टिव है, उसका भी इनवर्स तुम निकाल सकते हो, और वैसे वो जी के ही, मतलब एफ के इक्वल ही आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर सिक्स। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट दो नोट है, एफ इनवर्स का इनवर्स, वो क्या होता है, अपना एफ होता है, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एफ के इक्वल आता है, मीन्स पहले इनवर्स निकाला फिर उसका फिर इनवर्स निकाल दिया, तो वो एफ ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सही ना। जैसे कि क्या, अभी मैंने देखा कि जो एफ का इनवर्स है वो मैंने जी लेट कर लिया, और जी का फिर जी का इनवर्स निकाला, तो वो एफ आ जाएगा। जी के इनवर्स का मतलब क्या है, जी के इनवर्स का मतलब ही ये क्या है, एफ के इनवर्स का इनवर्स। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि कभी भी ये नहीं लिखना कि एफ इनवर्स कितना 1/, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है हमारे, एक तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा, और सेकंड एफ इनवर्स क्या होगा, 1/f होगा। सही है ना। अच्छा, सेवंथ पॉइंट देखते हैं, ग्राफ
of fx and its inverse, that is f inverse x, are symmetrical about y equal to x and intersect on y equal to x। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो ग्राफ होगा एफ एक्स का और उसके इनवर्स का वो सिमेट्रिकल होंगे किसके अबाउट, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, अगर वो वाई इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और वो किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, ये कैसे आया, जैसे कि देखो अगर मान लो मेरा क्या है, एफ इनवर्स एक्स है, अब मैं इसका एफ ले लेता हूँ, मतलब फंक्शन लेता हूँ, एफ इनवर्स एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, एक्स। और एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जो एफ इनवर्स एक्स है उसका अगर तुम फंक्शन ले रहे हो, मतलब उसका कंपोजिट फंक्शन ले रहे हो, तो एक्स बचेगा अपना। ठीक है, क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये सिमेट्रिकल है, y इक्वल टू एक्स के है ना, तो एफ इनवर्स एक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और एफ एक्स का, वो इसी लाइन पे लाई करेंगे। सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फिर तो उसका एक ग्राफ देख लेते हैं कोई, जैसे कि क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जैसे कि मान लो ये मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन है। सही है, अब इसके नीचे मान लो कुछ कर्व बन गया, ऐसे कहने का मीनिंग ये, यहाँ तक। ठीक है, तो इसका जो सिमेट्रिक होगा वो कैसा बनेगा, तो ये बन जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये एफ एक्स है, अगर ये मान लो क्या है, एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल होता है y इक्वल टू एफ। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ बनना है तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल हो गई दूसरे के। ये मान लेते हैं -1, 0 है, और ये 0, -1। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और देखने वाली है, क्या है, अगर लेट कर लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, क्या, जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू जो एफ एक्स है, अगर इस पे एक मैं पॉइंट लेता हूँ अल्फा कोमा बीटा, वो अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस पे अल्फा कोमा बीटा किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, तो इसका जो इन्वर्स होगा, एफ इनवर्स है कि दूसरा फंक्शन है, तो इस पे जो पॉइंट लाई करे वो बीटा कोमा अल्फा हो जाएगा। है ना, ऑब्वियस है ना ये वाली बात। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उसका इन्वर्स है। तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट अगर मेरा क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, तो यहाँ जो पॉइंट क्या आ जाएगा, बीटा कोमा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही। अगर y इक्वल टू एफ एक्स पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा कोमा बीटा, तो इनवर्स पे कौन सा लाई करेगा, बीटा कोमा अल्फा लाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और कह रहा है एक कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। तो कोई कर्व क्या है, सिमेट्रिक है।
ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, और मैंने एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि कहता है कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, और यहाँ कोई पॉइंट है 2,1। ठीक है, कोई कर्व है जो कह रहा है किसी कर्व पे एक पॉइंट है 2,1 और ये सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स के, तो इसके इनवर्स पे क्या पॉइंट लाई करेगा, तो इसके इनवर्स पे लाई करेगा 1,2। ठीक है,